नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरजेडी को लेकर और आरजेडी के 5 ऐसे उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार के बारे में बात करने वाले हैं जिनका आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट कंफर्म है और आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगी। एक एक करके हम उन नामों का खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से चेहरे हैं और किस विधानसभा से उनकी तैयारियां हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे एक करवद्र आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि तेजस्वी यादव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कोई चूक करना नहीं चाहते हैं। जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, आधी आबादी जो है महिलाओं की है उनसे सीधा संपर्क स्थापित कर रहे हैं और उनसे मिलकर उनका हाल जान रहे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में लगता है आरजेडी इन 5 महिला उम्मीदवारों पर दांव खेलेगी और उनका टिकट कंफर्म मान के चला जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन अब मान चुका है कि महिलाओं को भी साथ चाहिए। और उसी क्रम में हम आज आरजेडी के 5 ऐसे महिला उम्मीदवारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनका आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट कंफर्म है। देखिए, पहला नाम है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी है। अभी सारण लोकसभा में चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई महज 13,000 वोटों से। और अब ऐसी चर्चा है कि रोहिणी आचार्य विधानसभा चुनाव सोनपुर से लड़ेंगी। कभी सोनपुर से लालू यादव, राबड़ी देवी, अभी वहाँ के वर्तमान विधायक रामानुज यादव विधायक है और विधायक रहे हैं वहाँ से, और आरजेडी की ये सेट है। ऐसे भी चर्चा है कि रामानुज यादव सोनपुर से उनका पत्ता कटेगा, क्योंकि रोहिणी आचार्य सोनपुर से चुनाव लड़ना चाहती है और रोहिणी आचार्य और लालू यादव के परिवार के लिए सबसे सेफ सीट मानी जाती है सोनपुर विधानसभा की सीट। तो रोहिणी आचार्य अभी से ही विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर चुकी है, लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। अब आपको बताते चले दूसरी सीट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वो भी सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है और महिला अभिनेत्री, आप सभी ने नाम सुने होइएगा, रितु जायसवाल, तेजस्वी यादव की शेरनी के नाम से भी जानी जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 30,000 के लगभग वोटों से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद से चुनाव हार गई थी शिवहर लोकसभा चुनाव में 2024 के। अब ऐसी चर्चा है कि हालांकि अभी रितु जायसवाल आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष है, महिला की प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में महज 1500 वोटों के अंतर से उनकी हार हुई थी। तेजस्वी यादव महिला सशक्तिकरण पर बात करते हैं इनमें, और महिलाओं से देखते होइएगा कि जनसंपर्क जो उनकी यात्रा हो रही है, उन महिलाओं से खासकर अलग तरीके से मिल रहे हैं, महिलाओं पर अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। और अब ऐसी चर्चा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में रितु जायसवाल को परिहार विधानसभा से फिर से टिकट मिलना तय है और मिलेगा। इनका टिकट कंफर्म मान के चला जा रहा है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी से ही तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और लोग अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे। देखिए, और अब अगला नाम इस कड़ी में है अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी। देखिए, आपको मालूम होगा कि अनीता देवी धानुक समाज से आती है और मोकामा से चुनाव लड़ना चाहती है। और आरजेडी जो तेजस्वी यादव अभी जो टिकट यानी सब चीज देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव के बाद, ऐसी चर्चा है कि अनीता देवी को मोकामा से टिकट मिलेगा और अनंत सिंह के खिलाफ, बाहुबली नेता अनंत सिंह के खिलाफ उनको चुनाव में उतारा जा सकता है
और वो धानुक समाज से आती हैं, उनके पति कुर्मी समाज से आते हैं। धानुक और कुर्मी का कम्युनिकेशन बैठने से हो सकता है कि वहां से आरजेडी ये सीट निकाल दे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा में आरजेडी को बढ़त मिली थी, तो इस एवज से भी हो सकता है कि वहां सनिता देवी को फिर से उम्मीदवार मोकामा विधानसभा से 2025 के चुनाव में आरजेडी बना दे। उनका टिकट कंफर्म बन के मोकामा से चला जा रहा है। देखिए अब हम बात करते हैं, देखिए विजय दिव्य प्रकाश जयप्रकाश यादव की बेटी हैं, पढ़ी लिखी है। तेजस्वी की माई बहन योजना उन्हीं की देन माना जाता है और तेजस्वी के काफी करीब माने जाती हैं और तेजस्वी यादव भी उन पर भरोसा करते हैं। पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, महिला सशक्तिकरण की बात अब आरजेडी कर रही है, तो हो सकता है अब आने वाले विधानसभा 2025 में उनको टिकट आरजेडी के तरफ से मिल जाए, आरजेडी के तरफ से चुनाव लड़ती हुई नजर आ जाए। देखिए अब अंतिम नाम बीमा भारती, आप सभी को मालूम होगा बीमा भारती धानुक समाज से वो भी आती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में गई थी और आरजेडी के टिकट से पूर्णिया का लोकसभा चुनाव लड़ा था और उनकी हार हुई थी। फिर वहां उपचुनाव हुआ रुपौली विधानसभा में, तो रुपौली विधानसभा वो फिर से हार गई। अब ऐसी चर्चा है कि महिला की, हालांकि उनके हारने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। आरजेडी ऐसी जो चर्चा है उनके अनुसार आरजेडी फिर से रुपौली विधानसभा में आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव बिहार के उनको उम्मीदवार बना सकती है बीमा भारती को। देखिए बीमा भारती अभी वहां भी अभी क्षेत्र में घूम रही है। हालांकि वहां से 2000 अभी जो 24 में उपचुनाव हुआ रुपौली में, वहां निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीत गए थे और चुनाव जीतने के बाद ऐसी चर्चा है कि वो जेडीयू की तरफ ज्यादा रुख रखते हैं। तो आने वाले समय में बीमा भारती को आरजेडी फिर यहां से उम्मीदवार बनाएगी। धानुक समाज से आते हैं, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव उनको काफी पसंद करते हैं। आप सभी को मालूम होगा लोकसभा चुनाव में जब पप्पू यादव को टिकट न देकर बीमा भारती को आरजेडी का उम्मीदवार बनाया था, तो पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे 5 आरजेडी की ऐसी महिला उम्मीदवारों के बारे में जिनका टिकट आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कंफर्म है। इनको टिकट मिलेगा और उनको तेजस्वी यादव की हरी झंडी भी मिल चुकी है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।